BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामी। हुकूमती मरकज इस्लामाबाद के बाद इमरान खान PPP के गढ़ लाड़काना में जलसा जमाने को हैं। क्या वो भुट्टो और सिंधियों को हिला सकेंगे? कानून का हाथ लंबा निकला, कई रोज की मज़ाहमत और हलाकतों के बाद हरियाणा के बाबा रामपाल बिलाखिर जेल में। पहली आलमी जंग में बड़ी ताकतों ने कमजोर और मुनक़सिम चीन को नजरअंदाज किया, नतीजा क्या निकला? अगर कोई भोलू किसी गामा को उसी के अखाड़े में जाकर ललकारे, बल्कि यूं कहिए कि जब कोई खान भुट्टो के रिवायती गढ़ लाड़काना में जाकर उसे ललकारे, तो इसका क्या मतलब? क्या ये कि PTI की जारहाना सियासी हिकमत अमली है ये कि जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजीमात नहीं? ऐसे में पीपल्स पार्टी क्या करे? लोगों की तवक्कात क्या है और क्या खुद इमरान खान को सियासत के 2+2 कितने होते हैं और सिंध की हवा का पता है? लाड़काना से सबा एतजाज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना के अलियाबाद के इलाके में आप देख सकते हैं इमरान खान और PTI के पहले जलसे के लिए स्टेज सेट हो चुका है और काफ़ी तादाद में PTI के जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। 30 से 40 हज़ार के करीब कुर्सियाँ जो है यहाँ पे लगाई गई हैं, जिससे अंदाज़ा हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत कितनी है। साबका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही सॉलिड जो लीडर थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, उनमें से एक मुअज़्ज़म अब्बासी भी थे। हम उनकी रिहाइशगाह पर हैं, उनसे बात करते हैं। आप इमरान खान के जलसे में जाएंगे? इमरान खान के जलसे में मैं ख़ुद तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा कि अगर कोई सॉलिड अलायंस होता है हमारा PTI के साथ तो हम लोग PTI के साथ एज ए अलाय हो सिंध के अंदर होंगे जी। 2013 के इलेक्शंस में भी यहाँ के लोगों को यही शिकायत थी कि हम भुट्टो के वफादार हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है उनको और उनकी ज़रूरियात को भूल चुकी है। तो क्या अब उनकी ज़रूरियात इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो इमरान खान की शक्ल में जो एक नया चैलेंजर आया है उसको कबूल करने के लिए तैयार होंगे? पीपल्स पार्टी के जाले हैं और जाले थे और हम PP को ही वोट करते आए काफ़ी वक्तों से। अब इंशाल्लाह इमरान खान को ही वोट करेंगे। इमरान खान क्या करेगा? अभी आएगा तो करेगा कुछ? इन्होंने भी तो कुछ नहीं किया है। बस क्या करूं, हमारी मजबूरी, हमारा सरदार उसके पास है। भुट्टो ख़ानदान के मज़ार पर आने जाने वालों को देखकर लगता है कि भुट्टो के नाम से सिंध के लोगों का रूहानी ताल्लुक अभी तक बरकरार है, लेकिन इसके साथ साथ लोग सियासी तौर पर बाशऊर भी हो रहे हैं। वो वादा फरामोशी को आसानी से फरामोश नहीं कर पाते। लाड़काना में इमरान खान के जलसे के लिए गहमा गहमी जो आज नज़र आई, वो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और के लिए नज़र नहीं आ सकी। सबा एतजाज़, BBC न्यूज़, घड़ी खुदा बख्श, लाड़काना। इसी के बारे में हमारे सोशल मीडिया के सफ़ात पे भी बहस जारी है। मोहम्मद हाशिम कोयटा से कहते हैं कि सिंधियों के लिए इमरान के पास कोई जवाब नहीं है। वो सिंध की आवाम को गुलाम और भेड़ बकरी कह चुके हैं। सिंध में वो कभी कामयाब नहीं होंगे। आपकी आरा पर कदर तफसील से नज़र ज़रा देर में। पहले इसी मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त BBC कराची स्टूडियो से बराह रास्त मौजूद हैं हमारे नामानिगार वसअतुल्लाह खान। वसअत, इमरान खान PPP के गढ़ लाड़काना में जलसा जमा रहे हैं, पाकिस्तानी सियासत में इसकी क्या अहमियत है? अच्छी खासी अहमियत है, इसलिए कि लाड़काना वो जगह है जहां बहुत कम जो PP से मुख्तलिफ लोग हैं उन्होंने तबाह आजमाई करने की या कोशिश की है पिछले 40-45 बरस में। तो उस लिहाज से जाहिर है कि एक बोल्ड अटेम्प्ट है, लेकिन तासुर ये मिल रहा है कम से कम इमरान खान के मुखालफिन की तरफ से, जैसे कि गोया वो सिंध के अवाम से मुलाकात करने या उनका मसला समझने के लिए नहीं, बल्कि शायद सिंध फतह करने के लिए लाड़काना पहुंच रहे हैं। अच्छा, अगर तो ये तासुर दुरुस्त है तो फिर तो सिंध में जो भी हुक्मरान आए वो यहीं पे रह गए, फिर वो वापस नहीं गए, तो इमरान खान जो हैं वो क्या कर लेंगे। लेकिन अगर वो वाकई सिंध के जो स्पेशल मसले हैं जो कि बाकी 3 सूबों से मुख्तलिफ है उनकी नफ्स पे हाथ रखने आ रहे हैं, तो एक बना बनाया एक नौजवान क्राउड उन्हें डेफिनेटली मिलेगा, अच्छा खासा क्राउड होगा, लेकिन उसके बाद खेल खत्म, पैसा हजम वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इमरान खान ने पहले मुस्लिम लीग के गढ़ पंजाब को निशाना बनाया और अब PPP के गढ़ सिंध को, तो पंजाब के मुकाबले में क्या ख्याल है, उनको यहाँ पे कैसे रद्द अमल का सामना हो सकता है?
रद्द अमल देखें, अब तक का जो पैटर्न है, इमरान खान के जलसे कामयाब हो रहे हैं और नौजवान बड़ी तादाद में उनमें शरीक हो रहे हैं, लेकिन सिंधियों के बारे में ये समझना कि जी वो रातों रात कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सिंध को ना समझने वालों के लिए तो आसान है, क्योंकि वजह यह है कि सिंधी बुनियादी तौर पे सबसे ज़्यादा अवेयर ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ आशिक मिजाज भी है। तो इश्क का भूत जो है वो इतनी आसानी से नहीं उतरता, उसके लिए मुस्तकिल सिंधी अवाम से राब्ते की ज़रूरत है। अब पता नहीं इमरान खान में इतना स्टेमिना है या नहीं। ठीक, तो इमरान खान ने इस्लामाबाद के धरने में कई बार डेडलाइन दी जो कभी पूरी नहीं हुई वो शायद। अब ये जलसे पर जलसे, तो हिकमत अमली है क्या? हिकमत अमली बाज़ लोग तो यही कहते हैं कि चूंकि वो धरना कामयाब नहीं हो सका इसलिए वो बौखलाहट में ये सब कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि देयर इज़ अ मेथड इन मैडनेस कि जितना तवा जब तक गर्म रह सकता है गर्म रखा जाए, और जब जौक दर जौक लोग आ रहे हैं और जब मीडिया के सारे कैमरे फोकस्ड हैं, तो इमरान खान की जगह कोई भी हो, आप भी हो, तो आपका दिल नहीं चाहेगा कि जी मुस्तकिल जो है मैं जब ये सब कुछ मिल रहा है तो मैं जितना समेट सकता हूँ समेट लूँ। तो मेरा ख्याल है कि वो इस तहरीक को अपने तौर पे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टारगेट क्या है वो शायद उनकी समझ में भी नहीं आ रहा। कभी वो कुछ कह रहे हैं, कभी वो कुछ कह रहे हैं, तो ये कब तक स्टीम आउट होता है ये देखना है। वसतुल्लाह खान, BBC कराची स्टूडियो से बहुत बहुत शुक्रिया। आइए देखें कि इसके बारे में आप हमारे फेसबुक पेज पर क्या कह रहे हैं। अब्दुल्ला अचकजई पशीन से कहते हैं कि अगर सिंध के नज़रअंदाज वडेरे वहाँ चले गए तो PTI पैर जमा सकती है, वरना फिर सिर्फ जलसों की हद तक महदूद रहेगी। महबूब अली बदीन से कहते हैं कोई माने न माने, लेकिन इमरान ने सिंध की 2 बड़ी पार्टियों की नींदें उड़ा दी हैं और गरीब आवाम को अपना हक लेना सिखा दिया है। मीर ओवैस कोही कराची से कहते हैं कि सिंध के वडेरे बिलखुसूस पार्लियामेंट में लूट मार करने वाले PTI की जिंदगी अजाब बना देंगे। 6 लोगों की हलाकत और कई दिन की मज़ाहमत के बाद कानून का लंबा हाथ बिलाखिर मुतनाज़े मजहबी रहनुमा बाबा रामपाल तक पहुंचा और हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हें 28 नवंबर तक जेल भेज दिया। कत्ल के मुकदमे में मतलूब बाबा को पकड़ने के लिए पुलिस को बड़ी लंबी कार्रवाई करनी पड़ी। दिल्ली से सुहेल हलीम। मज़ाहमत ख़त्म और असीरी शुरू। बाबा रामपाल के खिलाफ पुलिस ने बगावत का मुकदमा भी कायम किया है। अब उनके लिए जेल से रिहाई हासिल करना आसान नहीं होगा। आश्रम के आसपास अब खामोशी है, लेकिन बाबा की गिरफ्तारी से पहले वहां जंग का सा माहौल था। उससे पहले पुलिस का दावा है कि बाबा रामपाल की निजी कमांडो फोर्स ने आश्रम के अंदर से उस पर फायरिंग की और हजारों अकीदतमंदों को वहां उनकी मर्जी के खिलाफ रोका गया। वहाँ पर दाई रखी है सेवादारी, वो लोग के मैंने जबरदस्ती नहीं बैठो, गेट नहीं खुलेगा, ताला बंद, अंदर नहीं जाने देंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। रामपाल सन 2000 तक हरियाणा की हुकूमत में जूनियर इंजीनियर थे और उन्हें लापरवाही के इल्जाम में बर्खास्त कर दिया गया था। लोग सुकून की तलाश में उनके दर्शन के लिए आते थे। हमारा बेटा एक खत्म हो गया, 13 में पढ़ता था, तो सुना कि हाँ वो आश्रम पे जाए से भला हो जाए, तो वही ले हम भाई साहब आए। लेकिन शायद अब उनका भरम और आश्रम में बाबा का क़याम दोनों खत्म हो गए हैं। सुहेल हलीम, BBC, दिल्ली। और अब बाज़ दीगर खबरों पर नज़र। शुमाली कोरिया ने धमकी दी है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने हुकूक़ इंसानी की मुबैना खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात की तो वो जौहरी धमाका करेगा। आज जुमेरात को शुमाली कोरिया की वज़ारत ख़ारजा ने इल्ज़ाम आयद किया कि UN की करारदाद की मंजूरी के पीछे अमरीकी हाथ है। जनूबी कोरिया में इस साल अप्रैल में डूबने वाली फेरी के चीफ एग्जीक्यूटिव मुजरिमाना गफलत के मुजरिम करार पाए हैं। 10 साल की सजा हुई है। इस फेरी के डूबने से 300 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे, अक्सरियत बच्चों की थी। अमेरिका की शुमाल मशरिकी रियासतें शदीद बर्फानी तूफान की जद में हैं। न्यूयॉर्क में 7 अफराद मारे गए हैं। आज मजीद 3 फुट बर्फ के पड़ने की वार्निंग है और न्यूयॉर्क वालों से हर एतबार से खबरदार रहने के लिए कहा गया है। और अब एक नई तहकीक जिसके मुताबिक आलमी मईशत पर मोटापे या ओबेसिटी का उतना ही दबाव है जितना फिलहाल मुसल्लह तसादुम का। तहकीक के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 1/3 आबादी अब ओवरवेट या इंतहाई मोटापे का शिकार है।
इस वक्त हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आप जिन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं उनमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन जारी दूसरे टेस्ट मैच की खबर पहले नंबर पर है, जबकि कतर पर सन 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी के हुसूल में बदउनवानी के हवाले से खबर भी आप बहुत शौक से पढ़ रहे हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर आपको मिलवाएंगे एक ऐसे नर्स से जो खुद इबोला का शिकार हुआ और सेहतयाबी के बाद एक बार फिर अपने मरीजों के बीच पहुंच गया। क्यों? आलमी जंग के बाद मुज़ाकरात में चीन नजरअंदाज हुआ। पहली आलमी जंग में बड़ी ताकतों के फैसलों की बशिक़ बईद ने क्या कीमत चुकाई, देखिएगा जरा देर बाद। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर मरते दम तक डॉक्टर ही रहता है। सीरा लियोन में 7 डॉक्टरों ने अपनी जान दे दी पर काम न छोड़ा। ये डॉक्टर रिटायरमेंट के बाद वहाँ इबोला से मुतासिर होने वाले अफराद को बचाने गए थे कि अपनी जान दे बैठे। लेकिन नर्स के तौर पर काम करने वाले बरतानवी विल पुली की कहानी अजब है। वो इबोला से मुतासिर हुआ लेकिन सेहतयाब होकर फिर वहीं पहुंचा, ये कहते हुए कि मेरी जान और सियरा लियोन वालों की जानें यकसां हैं। ट्यूलिप मुजम्दार की रिपोर्ट, एमन खाजा की ज़बानी। Back in Sierra Leone. सियरा लियोन में वापसी और सीधा खतरे के मुंह में। We need to ask about the fever. विल पोली मुल्क की दारुल हुकूमत की बिगड़ी हुई सूरत हाल में वापस आए हैं। अस्पताल में बिस्तरों की कमी है। आज सुबह सिर्फ एक मरीज ही इबोला वार्ड में दाखिल किया जा सका। Personally, for me, it's really good to be back. I never meant to leave Sierra Leone. I didn't want to go. ज़ाती तौर पे मुझे वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कभी सियरा लियोन से जाना ही नहीं चाहता था। मैं एक नर्स हूँ और यहीं पर तो नर्सों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे यकीन नहीं कि मैं इबोला से मुकम्मल तौर पर महफूज हूँ, लेकिन साइंस ये तसल्ली ज़रूर देती है। Consensus suggests that I'm pretty much covered, probably. विल को ये नहीं पता कि वो इबोला से मुतासिर कैसे हुए, लेकिन मुकम्मल एहतियात बहुत ज़रूरी है। Double glove. विल के साथी जो खुद अपनी ज़िंदगी भी दांव पर लगा रहे हैं, विल को एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। विल इबोला से मुतासिर हुए अपने वतन वापस गए और इलाज करवाकर फिर वापस आ गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने काम से बहुत लगाव है और मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। लेकिन ये एक इंतहाई तवील और सब्र आज़मा काम है। इनमें से कम ही मरीजों को सेहत याबी नसीब होती है और ये थका देने वाला ख्याल है। Of course, every time you see a child die. जब कोई बच्चा ऐसी खौफनाक और बेवक्त मौत का शिकार होता है तो गुस्सा तो आता ही है। Angry. विल वो पहले और आखिरी बरतानवी शहरी हैं जो इबोला की इस वबा से मुतासिर हुए। वो अपनी वापसी का सफ़र कभी नहीं भूलेंगे। मैं डरा हुआ था, ख़ास तौर पर जहाज़ में। अगर मेरी तबीयत मज़ीद बिगड़ती तो फिर भी मुझे इन मरीजों जैसी सूरत हाल का सामना ना होता। काम के बाद आराम का मौका कभी कभार ही मिलता है जिसमें इंसान कुछ गौर कर सके। जब मैं एक इबोला के मरीज को अस्पताल में जाते हुए देखता हूँ तो मुझे पता होता है कि वो किस तकलीफ से गुजर रहा है, और मुझे ये सोचकर गुस्सा आता है कि इबोला के मरीज 6 माह से इसी तरह आ रहे हैं। काश हम तभी इनका ख्याल सही तरह से रख पाते। पहली आलमी जंग हुए 100 साल बीत गए। इस सिलसिले में BBC आपके लिए खुसूसी सीरीज पेश कर रही है। आज हम आपको इस जंग की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसका जिक्र कम ही किया जाता है, लेकिन जिसका आज तक चीन और जापान के ताल्लुकात पर गहरा असर है। BBC चीनी सर्विस की कैरोल यावर्ट से सुनिए किस्सा संग ताओ के मुहासरे का। बड़ी जंग खत्म हुई तो शुरू हुआ अमन के लिए बड़े मुज़ाकरात का अमल। वर्साई के शानदार महल में आलमी ताकतों की तरफ से नक्शे पर एक नई दुनिया बनाई गई। लेकिन इसको बनाते हुए चीन को नजरअंदाज किया गया। ये वो लम्हा था जिसके चीन और मशरक़े बईद के मुस्तकबिल पर गहरे असरात मुरतब हुए। 19वीं सदी के आखिरी बरसों में चीन कमजोर और बटा हुआ था और दूसरी अक़वाम इसकी इस कमजोरी का फायदा उठा रही थी।
जर्मनी ने सिंगताओ की बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और इसका ये फैसला 17 बरस बाद पहली आलमी जंग को मशरक़े बईद के साहलों तक ले आया। पहली आलमी जंग शुरू हुई तो सिंगताओ एक फलता फूलता शहर बन चुका था, जिससे जर्मनी के कैसर को बहरुल काहिल में कार्रवाइयों के लिए सहूलत मिल रही थी। जापान और बर्तानिया ने फौरन सिंगताओ को अपने निशाने पर लिया। 2 सितंबर 1914 को बरतानवी जापानी फौज यहाँ पहुँच गई। सिंगताओ का मुहासरा शुरू हो गया। 31 अक्टूबर को इत्तेहादी फौज ने अपना घेरा तंग किया। एक हफ्ते तक दिन रात पानी और खुश्की से इस शहर पर बमबारी की गई। अफसोस कि हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें यकीन है कि कैसर और हमारा मुल्क हम पर फख्र करेगा। अब मैं आराम करने लगा हूँ, शायद आखिरी बार। मुहासरे के बाद चीन और जापान की हुकूमतों ने यंगताओ की वापसी पर मुज़ाकरात किए थे। उस वक्त जापान ने ये शहर चीन को वापस करने का वादा किया था, लेकिन उसने ये वादा निभाया नहीं। 5 बरस के बाद वर्साई के मुआहदे के मौके पर चीनी वफ्द ने अपने शहर की वापसी का मुतालबा किया। उनकी दरख्वास्त नजरअंदाज हुई। चीनी वफ्द मुआहदे पर दस्तखत किए बगैर वहां से उठ गया। पहले से खराब ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। ये तलखी बरसों तक खत्म ना हो सकी और 2 दहाइयों के बाद चीन और जापान मैदान जंग में आमने सामने थे। पहली जंग अजीम को 100 साल बीते, BBC का खुसूसी सिलसिला। आखिर में आपको याद दिलाते चले कि आज सैरबीन में हमने नज़र डाली जुमे को लाड़काना में होने वाले इमरान खान के जलसे पर और बात की कि इमरान खान ने जो रुख किया है इस्लामाबाद से PPP के गढ़ लाड़काना का, उसका नतीजा निकलेगा क्या और पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पे भी राब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामी। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक ट्विटर हाजिर है। आप हमारे हैंडल @BBC उर्दू के जरिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। शफी नकी जामी को इजाज़त दीजिए।